दोस्तों, साउथ सिनेमा को आज के समय में किसी ने विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है तो वो है बाहुबली के एक्टर प्रभास और बाहुबली के ही डायरेक्टर एस राजामौली ने, क्योंकि इन्हीं दोनों के मेहनत के वजह से बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्में बन सकी, जिसने कि विश्व स्तर पर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाहुबली की तरह ही बहुत सारे सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग का छाप छोड़ने वाले एक्टर प्रभास के बारे में, जो कि साउथ की फिल्मों की वजह से साउथ इंडिया में पहले से ही फेमस थे। लेकिन बाहुबली के रिलीज होने के बाद से उनकी लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो चुकी है। हालांकि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की और शुरुआती समय में बहुत सारी असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों लोगों में अपनी पहचान बनाई। तो चलिए दोस्तों, प्रभास के पूरे सफर को जानने के लिए हम उनकी लाइफ स्टोरी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 अक्टूबर 1979 से, जब वेंकट सत्यनारायण प्रभास उप्पलपति का जन्म तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ। उनके पिता का नाम उप्पलपति सूर्य नारायण राजू है, जो कि एक मूवी प्रोड्यूसर है, और उनकी मां का नाम शिव कुमारी है। इसके अलावा प्रभास के एक बड़े भाई प्रमोद और बड़ी बहन प्रगति भी है। प्रभास ने अपनी स्कूली पढ़ाई DNR स्कूल से की और बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का काफ़ी शौक था, और इसीलिए आगे चलकर वह श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद से बीटेक की डिग्री लेने के बाद एक्टिंग सीखने के लिए ड्रामा स्कूल चले गए, जहां पर उन्होंने अपनी एक्टिंग के स्किल्स को और भी बेहतर किया, और काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद वह एक एक्टर बनने के लिए अब रेडी हो चुके थे। और साल 2002 में प्रभास ने ईश्वर नाम की मूवी से टॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। हालांकि दुर्भाग्य से यह फिल्म बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और इसी मूवी की तरह ही प्रभास की कई सारी मूवी जैसे राघवेंद्र वर्षम चक्रम फ्लॉप होती रही। हालांकि हार ना मानते हुए प्रभास अपनी एक्टिंग को भी और इम्प्रूव करते रहे, और फिर आखिरकार 2005 में उनकी असल टैलेंट को पहचाना फेमस डायरेक्टर राजामौली ने, जिन्होंने प्रभास को अपनी फिल्म छत्रपति के लिए साइन कर लिया, और लोगों की उम्मीद के हिसाब से यह फिल्म बहुत ही बड़ी सुपरहिट हुई। और इस मूवी के किए गए अपनी शानदार एक्टिंग से प्रभास बड़े बड़े डायरेक्टर की नजरों में आने शुरू हुए। और फिर इस मूवी के बाद से प्रभास योगी, मुन्ना, एक निरंजन, डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, रिबेल और मिर्ची जैसी बहुत सारी फिल्मों में नजर आते रहे, और इनमें से ज्यादातर फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। साथ ही मिर्ची मूवी के लिए प्रभास को नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। दोस्तों, अब साउथ एक्टर के तौर पर प्रभास एक स्टार बन चुके थे, और जो भी लोग साउथ फिल्में देखना पसंद करते थे उनमें भी काफी फेमस हो चुके थे। हालांकि अभी भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी थी जो हिंदी डब साउथ मूवी को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इन ऑडियंस में भी प्रभास ने अपनी पहचान बनाई राजामौली के सुपरहिट फिल्म बाहुबली से। बाहुबली के दोनों पार्ट यानी कि बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन में अपनी एक्टिंग का छाप छोड़ने के लिए प्रभास ने 5 सालों तक जीतोड़ मेहनत की, और इस मूवी का रिजल्ट तो हम सबके सामने है। इस मूवी के बाद से प्रभास न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। और दोस्तों, बाहुबली के आने के बाद से प्रभास इतने फेमस हो चुके थे कि लंदन के मैडम तुसार म्यूजियम में उनका स्टैचू बनाया गया, और इस तरह से वे तेलुगु एक्टर बने जिनका सम्मान मोम की मूर्ति बनाकर किया गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी साउथ सुपरस्टार प्रभास की। उम्मीद है कि आपको यह जरूर पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।